हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आज आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। कल हम लोग, जिससे मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, मैं बता भी नहीं सकती। ऐसा एक एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास कई एक्सपीरियंस है। मेरे साथ ही मुझे लगता है मेरे साथ भी होता है ऐसा कुछ। तो अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ मतलब मुझे समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा है तो लोगों को बोलो, या खुद भी कभी इस तरह की मत करना रोड पे। जैसे कि ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कल अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी बाइक पर बैठ के। तो आगे कार थी, बाइक थी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बहुत कुछ आगे आगे चल रहा था। तो उसमें से पता नहीं, उसमें से कि कहाँ से, रोड पेड़ भी नहीं थे, अचानक से थूक था कि पानी था, पानी भी नहीं था, खाली एक बूंद आई और बहुत ज़ोर से मेरे इधर आके होठ के ऊपर गिरा। तो मैंने कहा कि क्या है ये, लगता है किसी ने थूक फेंका, और मेरे तो सीधा ही यहीं मुंह पर आ गए। तो मुझे बहुत घिना और गंदा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा। तो ऐसा एक ही बार नहीं, मेरे पास कई बार मेरे साथ हो चुका है। एक दिन की बात है कि मैं स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से नीचे उतर रही थी। हमारा स्टेशन है थोड़ा ऊपर है, उससे ढलान से नीचे उतरते हुए, और मेरे आगे एक अंकल चल रहे थे, कम से कम 4-5 कदम आगे होंगे। वो मेरे से आगे थे, मैं उनसे पीछे थी। तो अंकल ने अचानक से, आंधी आ रही थी बड़े ज़ोर से, और सबको जल्दी, मैं भी जल्दी जल्दी घर सो रही थी कि बारिश ना आ जाए भाई। और बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी, तो बहुत आंधी हो रही थी, तेज़ तेज़ हवाई चल रही थी। तो मैं अंकल के पीछे थे, अंकल मेरे से आगे थे। तो अंकल ने ज़ोर से ना, ऐसे जैसे नाक करते हैं ना, नाक नाक को उन्होंने छिड़कना शुरू किया और थूक भी फेंका, और बहुत ज़ोर से नाक साफ़ किया। और करते हैं, करते करते तो बहुत पूरा जैसे उन्होंने किया ना, एकदम से मेरे मुंह पे आके, मतलब मेरे मुंह पे आके वो गिरा। ओह गॉड, मुझे ऐसा लगा कि क्या करूँ मैं, मतलब मेरा बुरा हाल, मेरा उल्टी आ रही, मुझे घिन आ रही, मैंने ऐसे ऐसे पोंछना शुरू किया मैंने। लेकिन मेरे अंकल को कुछ नहीं कहा, मैं क्या करूँ, इतने बड़े थे ना, 60-65 साल के थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनको बोलने के लिए। मैं बोलूँगी तो बूढ़े लोग, तो आपको पता है ना, कई बार गुस्सा हो जाते हैं, मारने को आते, क्या है ये वो वगैरह वगैरह कुछ भी। तो मैंने कुछ भी नहीं उनको बोला। जवान होता तो मैं एक बार फिर भी बोल देती, लेकिन मैंने अंकल को कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे इतनी घिन आई, और ऐसे ही एक ही बार नहीं, कई बार। एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी, अगली वाली खिड़की में कोई था, उसने बच्चे को पता नहीं सुसु कराया कि सुसु का कच्चा उस पर खिड़की पे धो करके वो टांग रही थी, सूख रही थी, और मैंने अचानक से ऐसे जाके खिड़की पे बैठ गई, और उसका जो पानी ना पूरा मेरे ऊपर मेरे ऊपर पूरा चीट है। तो मैंने जाके कहा है, पीछे घूम कर आई, मैंने कहा बहन प्लीज़ इसे निचोड़ दो, या सूख थोड़ा सा वहाँ जा कर के बाथरूम में से थोड़ा अच्छे से निचोड़ के फिर टांगना, अभी मत करो। मुझे पूरा ही मेरे फेस पर आ गई। और तो मतलब और एक बार उल्टी उल्टी एक कोई मेरे से, हम कार में कहीं जा रहे थे, एक बच्चा था हमारे साथ में, तो उसे पता नहीं चक्कर सा आया, उल्टी आने लगी। बच्चे को तो आती है ना, बड़ों को भी खैर आती है, मुझे भी आती थी बचपन में, अब नहीं आती। पर उस बच्चे को उल्टी आने लगी। तो अचानक से, मुझे क्या पता, नहीं पता तो खैर था, लेकिन कई बार दिमाग से निकल जाता है। अब उसके पापा ने क्या किया, जल्दी से खिड़की के पार उसका मुंह निकाल दिया। जब तक हम तो अपनी मस्ती में पीछे गाना वाना ये वो धूमधाम करते हुए चल रहे थे। तो उसके पापा ने कब नहीं पीछे किया, हमने भी खिड़की खोला की, तो भाई हवा खा रहे थे तेज़ी से, क्योंकि हम काफ़ी सारे थे उसमें, हम लोग हरिद्वार नहाने जा रहे थे असल में। तो अचानक से उसकी उल्टी ना पूरी मेरे मुंह पे, और मेरे इस पे बॉडी पे, और मेरी बहन भी बैठी थी उसके ऊपर भी, कह रहे कहाँ से क्या हो गया मतलब हम लोग का इतना बुरा हाल, हाय हाय, ये क्या है, तुमको उल्टी आ रही तो बता दें, हम तुम्हें पीछे बिठा देते हैं भाई। मतलब हरिद्वार गए पहले, सबसे पहले मैं तो अच्छे से ऐसे मलमल के नहाई कि क्या करूँ। और अंकल ने जो किया था ना, तो मेरा कहने का मतलब, मैं घर गई, खूब अच्छे से नहाई, निकाल के मेरा ऐसा दिल करा कई बार ब्रश मार मार के अपनी बॉडी को नगड़ के धो दूँ, लेकिन वो ऐसा महसूस होता है अब भी मेरे शरीर पे चिपक रहा है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चलते हुए ये थूक फेंकना ये है, अगर आपको आता है तो प्लीज़ रुकिए, साइड में रुक करके ही ये चीज़ें करनी चाहिए, जिससे पीछे वालों को प्रॉब्लम ना हो, किसी के भी ऊपर गिरे ना, या किसी को इस चीज़ का सामना करना पड़े। अगर थूक फेंक रहे हो तो आप कहीं ऐसी कच्ची जगह में, साफ़ सुथरी जगह पे, फर्श पे, ऐसी जगह मत करो प्लीज़। अचानक से आ गए कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के या थूक आ रहा है तो रुको, होल्ड करो, ऐसी जगह करो जो दूसरों को गंदा ना लगे देख कर, और किसी के ऊपर भी ना गिरे, अगर हवा आंधी कुछ आ रही हो। यही बस मुझे कहना था। मैं आज भी इन चीज़ों को सोचती तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि कुछ भी इस तरह का होता है तो मत करना और ध्यान रखें। थैंक यू।